हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण के नियम के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होने वाली कि हम आवेश का क्वांटीकरण का नियम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर जो अव्वल दर्जे के जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो दोस्तों हर साल एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, वो आपका आता है। तो सबसे पहले तो आपको आवेश के क्वांटीकरण नियम को समझना होगा, तभी आप न्यूमेरिकलों को आसानी से कर पाओगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप सभी को आवेश के क्वांटीकरण नियम को समझाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के ऊपर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आवेश के क्वांटीकरण का नियम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा रसगुल्लो, बड़ा आसान सा नियम है, मैं प्यार से समझाऊंगा और आपके दिमाग में बिठा दूंगा। देखिए मान लीजिए ये कोई आपके पास वस्तु है, ये आपके पास वस्तु है। देखिए कोई भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए आप जब भी किसी वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या किसी वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। मान के चलिए यदि आप किसी वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो, चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, है ना, यदि आप उस वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो तो वस्तु पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्या आ जाता है मेरे लाडलो? वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि आप उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाला, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन आपने दिया, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इसलिए माइनस आ गया। बात सिंपल सी है। अब मैं इसको लिंक करूंगा आवेश के क्वांटीकरण के नियम से, समझिएगा ध्यान से। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकाले, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकाला। इस प्रकार से आप वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वस्तु या तो धनावेशित होगी, यदि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो या तो वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित होगी। मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है, आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वस्तु हो गई आपकी पॉजिटिव। फिर आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर तीन निकाले, फिर चार निकाले, फिर पांच निकाले, फिर छह निकाले। ऐसे आप इस वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मान के चलिए आपने इस वस्तु के अंदर से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। अब देखो होता क्या है, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकालोगे वस्तु पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि आप उतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम इस नियम में क्या समझते हैं, मान के चलिए मेरे हाथ में कोई वस्तु है और इसके अंदर से मैंने तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो इस वस्तु पर तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद कितना आवेश आ गया, कितना आवेश आ गया या कितना आवेश शेष रह गया, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आवेश के क्वांटीकरण नियम के द्वारा की जाती है। यदि आपने तीन इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने आवेश की वृद्धि हो गई उस वस्तु पर, ये चीज ज्ञात की जाती है आवेश के क्वांटीकरण नियम से। ध्यान से समझना लॉजिक है क्या। मान के चलिए आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आपने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु में कमी कर दी। दो निकाले तो दो आवेश के बराबर, तीन निकाले तो तीन के बराबर, चार निकाले तो चार के पांच, छह, ऐसे ही आपने कितने आवेश के बराबर कर दी कमी? Ne इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कमी कर दी। निकाले हैं तो, और दिए होते तो प्यारो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो इसका मतलब Q बराबर Ne, इसको मैं लिखूंगा प्लस माइनस से। इसका मतलब क्या है?
प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, यहां जो आपका Q है ना, Q है वस्तु पर कुल आवेश। क्या है? वस्तु पर कुल आवेश। और जो आपका N है ना, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? सभी को याद होगा, माइनस का 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम आपका हो जाता है। अब ये नियम किस प्रकार बनता है, सुनिए ध्यान से। देखो नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दोस्तों सुनना ध्यान से, जो ये n का वैल्यू है ना, ये पूर्ण गुणज संख्या है। पूर्ण गुणज का मतलब है कि जो n का मान है आपका, यहाँ देख लो आप चाहे, ये हमेशा +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे होता है। कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को अपूर्ण संख्या में बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अपूर्ण इलेक्ट्रॉन इस प्रकृति में संभव नहीं है। हमेशा निकाले जाएंगे तो पूर्ण संख्या में ही निकाले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बनता है बड़ा शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, खतरनाक। आपसे पूछ ले कि आवेश का सबसे छोटा क्वांटा क्या है, तो याद रखिएगा आवेश का सबसे छोटा जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये था आपके आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो इस वीडियो में हमने आवेश की क्वांटीकरण नियम को समझा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा उसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।